सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सेवा धर्म के दूसरे भाग में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे एक गृहस्थ के रूप में। जो अभिभावक हैं, जो गृहस्थ हैं, उनके क्या दायित्व हैं अपने बच्चों के प्रति, क्योंकि एक गृहस्थ होता है वही एक सन्यासी का जन्मदाता होता है। उसी के गर्भ से एक सन्यासी तैयार होता है और जितने भी संसार में लोग हैं, 7 अरब से अधिक लोग हैं, उनका भी जन्म एक गृहस्थ के कोख से ही होता है। तो इसलिए जब एक आदर्श इंसान निर्माण की हम बात करें, एक महान चरित्र निर्माण की हम बात करें, एक श्रेष्ठ व्यक्ति किसी राष्ट्र के निर्माण के लिए जब हमें करना हो, तो यह सब कार्य जो प्रथम पाठशाला है, जो पहला विद्यालय है, वह है माँ का गर्भ। जब तक माँ के गर्भ की शिक्षा दीक्षा इस देश में दी जाती थी, जब भारत में 16 संस्कारों की पावनी परंपरा थी, गर्भ विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी, तो आप सभी को पता है भारत का जो गौरवशाली अतीत है, वह जो इतिहास है, जो हमारे ऋषि मुनियों वीर वीरंगनाओं का इतिहास है, जो हमारे ऋषियों की जो वैज्ञानिक सोच है एक मनुष्य निर्माण के लिए, वह अतुलनीय है, वह न्यायकारी है, वह पूर्ण रूप से साइंटिफिक है। तो आज वर्तमान कालखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम नज़र डालें तो एक व्यक्ति के निर्माण के लिए क्या क्या चाहिए। एक तो ऐसा वातावरण चाहिए जिससे कि एक अच्छा इंसान बना सकें, एक अच्छा प्रशिक्षक चाहिए और एक अच्छा प्रशिक्षण लेने वाला व्यक्ति चाहिए। अगर ये 3 चीज़ों का समावेश हम एक साथ कर पाते हैं तो हम एक राष्ट्र नायक तैयार कर सकते हैं। हम एक विश्व के लिए एक महामानव की कल्पना कर सकते, विश्व को नेतृत्व देने वाले, राष्ट्र को नेतृत्व देने वाले एक श्रेष्ठ व्यक्ति का चरित्र का गढ़ने का काम ये माँ का गर्भ कर सकता है। आज जब माता पिता बचपन से ही जब एक नई दंपति होता है, मान लीजिए एक नई शादीशुदा एक नव दंपति है, तो सोचते हैं, हर माँ चाहती है मेरी कोख में एक बच्चे का जन्म हो, पुत्र पुत्री का जन्म हो। तो कितने खुशियाँ मनाते हैं उसके नामकरण संस्कार के द्वारा। उसके जन्म होने पर शंख बजाते हैं वैदिक सनातन संस्कृति के अनुसार, कि खुशियों के फूल बांटते हैं। ऐसा महसूस करते हैं कि मुझे जीवन का सब कुछ मिल गया है, अब तो मुझे कुछ चाहिए नहीं। लेकिन यह सत्य नहीं होता। ज्यों ज्यों बच्चा बड़ा होता है, उसकी उम्र बढ़ती है, पारिवारिक जिम्मेदारियां आती हैं, अन्य भाई बहन पैदा होते हैं, बच्चों की परवरिश करते करते माता पिता थक जाते हैं। जब बुढ़ापा आता है तो देखता हूँ अधिकतर लोग निराशा में चले जाते हैं। दुख का कारण ही बन जाता है। अधिकतर घरों में देखा जाता है कि दुख का कारण हो जाता है। जिन संतानों को हमने जन्म दिया वो बिछुड़ जाते हैं खुद से, कोई देश में चले जाता है, कोई विदेश चले जाता है। ऐसे कम ही लोग देखे जाते हैं जो अपने पिता के घर में रहते हैं। हर पुत्र एक नया घर की तलाश करता है, अपने पिता के पुराने घर में रहना पसंद नहीं करता, नए घर की ओर जाता है। तो फिर एक मनुष्य के रूप में बुजुर्ग माता पिताओं के लिए, वयोवृद्ध माता पिताओं के लिए एक अशांति का कारण, एक असुरक्षा का कारण, बुढ़ापे में एक डर भय, एक ऐसा भाव कि अब मुझे क्या करूंगा, मुझे बुढ़ापे में खाना कौन देगा, पानी कौन देगा। बचपन में जब बच्चा होता है तो गीत गाया करते थे ना, एक फिल्म का एक गाना है, बहुत प्रेरणादायी है, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। आज उंगली थाम के तेरी मैं तुझको चलना सिखाऊं, कल हाथ थामना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाता हूँ। वैसे तो वैदिक मान्यताओं के अनुसार हमें निष्काम कर्मों का सृजन करना चाहिए। गीता में उद्घोष है ना, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो यतो योजस्य और नयम पापम। आपसे निष्काम कर्म के लिए आह्वान कर रहे हैं। ऐसे ही माता पिता का भी भाव होना चाहिए, क्योंकि जो संतानें हैं वो इस राष्ट्र के लिए हैं, उस मानवता के लिए हैं। हर माता पिता जो
अच्छे कुल में, अच्छे कुल खानदान में, कुलीन परिवार में जो लोग हैं, जो दंपति है, वो संतानों को जन्म देते हैं तो बच्चों से यही अपेक्षा करते हैं कि वो मेरा नाम रोशन करे। जहां भी जाए एक आदर्श माता पिता की यही मांग होनी चाहिए, ये मेरे कुल खानदान, मेरे वंश को तार दे, मेरी गर्भ से ऐसी संतान का जन्म हो जो मेरा नाम, जो सैकड़ों हमारे पूर्वजों की जो पुण्याई है वो इसको लग जाए। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, सभी देवी देवताओं के पुष्प इस मेरे बच्चे के ऊपर चढ़ जाएं, जिससे कि ये उस भगवत्ता के मार्ग पर आगे बढ़ जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो माँ के गर्भ का जो विज्ञान है, जो 16 संस्कारों की पावनी परंपरा है वैदिक साइंस में, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, कर्ण भेद, वेदारंभ, समावर्तन, गिरस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, अंत्येष्टि, ये 16 संस्कार आज भी थोड़ा स्थिरता आई है, थोड़ी न्यूनता आई है, फिर भी जो मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार, आज भी जनेऊ संस्कार, फिर जो है शादी तो होती है, गृहस्थ आश्रम में तो जाता ही है, फिर उसके साथ तो फिर अंत्येष्टि की अधिकतर अंत्येष्टि हो जाती है, फिर बुढ़ापे में तो और तो अभी संस्कार रहे नहीं जो कर्मकांड हैं। इन कर्मकांडों की भी अलग महिमा है, वो गर्भ विज्ञान की भी अलग महिमा है। आप ये नहीं कह सकते कि 16 संस्कारों की पावनी परंपरा क्यों थी। ये इसलिए थी कि उस बालक के निर्माण में, माँ के गर्भ से लेकर वो अंत्येष्टि तक जो अंतिम संस्कार होता है, उसके जो व्यक्ति है, जो मानव में निर्माण कर रहा हूँ, जो मानव बम में इस राष्ट्र के सृजन के लिए, विश्व के सृजन के लिए कर रहा हूँ, इसके मन में कहीं भी जो निगेटिविटी ना आए, नकारात्मकता ना आए, ये हिंसक ना बन जाए, ये दुर्विचार, व्यभिचार, पाखंड, गलत कार्यों में, गलत कृत्यों में भ्रष्टाचारी ना बन जाए, बलात्कारी, व्यभिचारी ना बन जाए। इनको रोकने के लिए कि भाई तेरा जो ये जीवन है, ये 16 संस्कारों में ढलकर तू शून्य से पैदा होता है और शून्य में तुझे समाहित होना है, इसलिए तू अपनी दृष्टि अपने महान पूर्वजों की आदर्शों पर चलकर शिखर आरोहण की ओर आगे बढ़, तभी तेरा भी कल्याण होगा, मेरा भी कल्याण होगा। लेकिन वर्तमान कालखंड में देखते हैं ये बहुत पीड़ा होती है। पूरे भारत में जिस प्रकार एक सनातन धर्म के जो लोग हैं, इस मत को मानने वाले हैं, उन्हीं में, औरों की तो मैं दूर की बात करूं, मैंने देखा है कि शराब के नशे में तो वीर्यदान होता है। बहुत दुख के साथ यह शब्द कहना पड़ता है। आज के जब बच्चों की शादी देखते हैं तो एक शराब के नशे में वीर्यदान होता है, पिता को तक पता नहीं होता है कि मैंने वीर्यदान कर दिया, माँ के गर्भ में बच्चा ठहर गया, काफी दिनों के बाद पता चलता है। ऐसी स्थिति में तो राम कृष्ण तो पैदा नहीं हो सकते। जब प्रद्युम्न को पैदा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण 12 वर्षों का तप करते। आप सोचिए, 12 वर्षों का ब्रह्मचर्य का पालन करके प्रद्युम्न जैसे महान श्रेष्ठ धनुर्धर तेजस्वी इंद्रिजय बालक पैदा होता है। भगवान राम गुरुकुली शिक्षा में पढ़े हुए हैं, वैदिक सनातन संस्कृति के वेदों का अध्ययन करने के लिए गुरुकुलों में पढ़े हैं। उसके लिए भी भगवान राम ने के माता पिता ने कितना तप किया होगा। जितने भी महापुरुष इस धरती पर, पतंजलि, पाणिनि, गौतम, कणाद, जैमिनी, वशिष्ठ, भृगु, अलग अलग कोटि कोटि जो ऋषि मुनि, जिन्होंने अपने तप के द्वारा, अपने त्याग के द्वारा, अपने सर्वस्व राष्ट्र कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए जो न्यौछावर करने वाले महापुरुष हुए हैं, ये सब अपने माता पिता के तपस्वी जीवन के कारण इनको यह फायदा मिला, यह ऐसा उनका प्रवेश मिला कि वो उनके सहयोगी बन गए। आज हमें जरूरत है पुनः में माता पिता, जो भी नव दंपति है, बुजुर्ग, वयोवृद्ध, जितने भी ज्ञान वृद्ध लोग मुझे सुन रहे हैं, वो तो ये मेरी चीज को समझ रहे होंगे। बच्चों के लिए भी ये प्रेरणादायी होता है, जो 10वीं 12वीं में पढ़ने वाले वो भी इससे प्रेरणा ले सकते हैं। साथ ही साथ जो नव दंपति है, मैं चाहूंगा अगर आज के हम चाहते हैं कि इस वैदिक सनातन संस्कृति में फिर इसका उत्थान हो, पूरे विश्व में वैदिक सनातन संस्कृति का पताका, अमर पताका लहराए, हम इस वैदिक साइंस को, वैदिक सिविलाइजेशन को, जो विश्व कल्याण की बात करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है, इसको पूरे विश्व में
फैलाकर पूरे विश्व के मंगल के लिए हम इसको उपयोग करें, इस संस्कृति को बढ़ाकर पूरे विश्व में जो शांति है, इस भौतिकवाद की जो एक आंधी चलती है, इसको बचाने का काम करें। तो उसके लिए महान राम कृष्ण जैसे महान संतानों का तो आधान हमें करना ही पड़ेगा। और वो काम कर सकती है मेरी माँ की कोख, एक नव दंपति, एक नई बहन जिसकी शादी हुई है, उसकी कोख ये काम कर सकती है। अगर हम माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है मान लीजिए, तो चाहिए क्या देखें, इंद्रियों में संयमन की दृष्टि है। पहले तो ब्रह्मचर्य का पालन करके पिता को वीर्यदान करना, फिर माँ के गर्भ में अगर बच्चा आ जाता है तो फिर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, 9 महीने तक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गलत फिल्में ना देखना, गलत पिक्चरें ना देखना, अश्लील दृश्य ना देखना, अश्लील भोजन नहीं करना, अश्लील गाने नहीं सुनना। प्रद्युम्न के साथ साथ अपने अभिमन्यु की तो बात सुनी है ना, माँ के गर्भ से वो युद्ध कला सीख रहा है, किलों को जीतने का, किलों को भेदने का जो शास्त्र सीख रहा है, माँ के गर्भ से सीख रहा है। तो जो भी माँ देख रही है, जो भी एक अबोध नवजात शिशु जो माँ के गर्भ में पल रहा है, वो माँ अगर किसी की बुराई कर रही है, सास और बहू की लड़ाई का देख रहा है, पिता और माँ की लड़ाई देख रहा है वो बच्चा गर्भ से, और माँ जो है गलत भोजन कर रही है, मांसाहार कर रही है, दिनचर्या ठीक नहीं कर रही है, योगाभ्यास नहीं कर रही है, प्राणायाम नहीं कर रही है, फिर गलत गलत फिल्में, टीवी, फिर संयमित जीवन नहीं है, योगाभ्यास के साथ शास्त्रानुकूल उनकी दिनचर्या नहीं बन रही है, तो क्या वो माता पहला जो अध्याय पढ़ा पा रही है अपने बच्चे को? 9 महीने तक एक तप है माँ का, पिता का, उस वातावरण का जो मैंने कहा, प्रशिक्षण और जो वातावरण है उस बच्चे के लिए जो माँ के गर्भ में वो अनुकूल होना चाहिए। आप देखते हैं ना कितना तप करते हैं, ये प्रकृति हमारे लिए कितना तप करती है, कितना बड़ा संदेश दे रही है हमें सेवा के लिए, सेवा के लिए, तप के लिए। आप उदाहरण के लिए एक गेहूं के बाली को ले लीजिए। एक गेहूं का बाली, एक दाना हम बीज में नष्ट करते हैं, कितना बड़ा तप है, एक प्रकृति से सीखने की चीज है। एक गेहूं का दाना बीज जो है धरती पर पड़ता है तो स्वयं नष्ट हो जाता है और एक पौधा बना देता है, और पौधे के द्वारा सैकड़ों दाने उससे निकल जाते हैं। सैकड़ों दाने निकलने के लिए भी उससे कितना तप करना पड़ता है, धरती में खाद पानी से, फिर कोई जंगली जानवर उसको चढ़ जाता है या कोई कीड़ा बैठ जाता है, कोई हवा का झोंका, प्रकृति की मार पड़ जाती है, फिर भी उन दुखों को सहन करते हुए खड़े होकर वो इस मनुष्य के कल्याण के लिए, भरण पोषण के लिए, अन्न उत्पादन के लिए कार्य करता है एक, और उस बीज को लेकर गेहूं के बाली को निकालकर घरों में लाते, फिर उसके बाद पिसता है, चक्की में पिसने लग जाता है, पिसने के बाद रोटी बनती है, रोटी बनने के बाद पहली रोटी भी गौ माता को दान दे देता है, गौ माता को एक रोटी फिर कौवे को दान दे देता है, फिर घर में माँ, भौतिक माँ रोटी बनाती है तो पहली रोटी बच्चों को परोस देती है, फिर बच्चों में के बाद वृद्धों की, वयोवृद्ध ज्ञान वृद्धों की बारी आती है, फिर युवाओं की बारी आती है, पूरा परिवार खाता है, फिर अंत में श्वान को, कुत्ते को भी एक रोटी दे दी जाती है। तो ये तब देखिए, एक वहीं नष्ट होता है, वहीं से शुरू होता है। ये भारत का अहम ब्रह्मास्मि है, ये है भगवान का रूप की कण कण में भगवान है। ऐसा भाव रखकर अगर हम बच्चों को पैदा करें, तैयार करें, तो देखिए हम स्वयं अपने परिवार में एक गृहस्थ आश्रम होते हुए स्वयं वहां पर त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति बन जाएंगे, एक आदर्श स्थापित कर लेंगे इस मानवता के लिए, इस संसार के लिए, कि हमने एक महान जन्म देने वाला मैं बाप बना, मैं महान बच्चे को, संतान को जन्म देने वाली माँ बन गई। युगों युगों तक वो बच्चा महानता की सीढ़ी पर चढ़ता हुआ, और वो उसका पुण्य तो उस परिवार को भी मिलेगा, उस दंपति को भी मिलेगा। जितने महापुरुषों के चित्रों को हम देखते हैं, जितने महापुरुषों की कहानियों को सुनते हैं, जिनका चरित्र पढ़ते हैं, उनकी माता को भी तो याद किया ही जाता है आज भी। ऐसी संतानों की उत्पत्ति के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, और ऐसा ब्रह्मचर्य, त्यागपूर्ण जीवन, सेवा का भाव हमारे जीवन में आए तो वह दिन दूर नहीं जब हम पूरे भारत में उस वैदिक युग का आधान कर सकते हैं। एतत् देश पशुतस्य साकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरितम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवा। इसीलिए तो जब ये सीख हमने विश्व को दी, और सबसे बड़ी बात, ये सीख देने वाला केवल भारत है, अन्य यूरोपियन नहीं दे सकता है।
अरब की दृष्टि ये नहीं है, हमारे वही है जहां पर एक चींटी से लेकर एक हाथी तक के लिए अहिंसा की बात की गई है, जहां बुद्धत्व पैदा होता है, जहां परम शांति से युक्त श्री कृष्ण पैदा होते हैं, विवेकानंद, महर्षि रमन, अरविंद, पतंजलि, पाणिनि, गौतम अपने तप के बल पर, अपने त्याग के बल पर, अपने जीवन के साइंस को समझने का सामर्थ्य रखते हैं। ये भारत की शिक्षा है। संसार तो भोगों में लिप्त है, यूरोप ने तो भोग दिया, वो तो मंगल के अनुसंधानों पे लगे हैं, लेकिन भारत का इतिहास, जो गौरवशाली इतिहास, जो हम उसको विवेकपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, तो वो भारत तो वो भारत है जिसने अध्यात्म भी दिया और विज्ञान भी दिया। इसी का तो उद्घोष हमारे शास्त्र कर रहे हैं। यही तो चाणक्य कह रहे हैं, सुखस्य मूलम धर्मो, धर्म मूलम अर्थ, अर्थ मूलम राज्यम, राज्य मूलम जितेंद्रियम, जितेंद्रिय मूलम वृद्धस्या, विनय और वृद्ध सेवा से विनय आ जाएगी। ऐसा भाव देने वाला भारत है। उनके शास्त्रों का अध्ययन करने के साथ साथ ऐसा जीवन हमारे अंदर आ जाए तो भगवत्ता तो स्वयं हमारे जीवन में आ जाएगी। माता पिता 9 महीने तक बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, माँ गर्भ में रखती है, पिता उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था करता है। एक माँ के गर्भ से जब 9 महीने बाद बाहर आता है बच्चा, तो अब सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी और आन पड़ी है। अब ये जो काल है LKG UKG, 1 साल माँ के गर्भ से बाहर निकलने से ये 13-14 साल तक, जब तक बच्चा 10वीं पास नहीं कर लेता, ये बहुत बड़ा एक बच्चे के परवरिश के लिए, एक आदर्श पुत्र के निर्माण के लिए, एक आदर्श पति के निर्माण के लिए, आगामी पति के निर्माण के लिए, एक आदर्श भारत के नागरिक, एक आदर्श ग्रामवासी, एक आदर्श राज्यवासी, एक आदर्श राष्ट्रवादी और एक आदर्श विश्व नागरिक बनने के लिए ये 14 साल की जो उम्र है, ये बहुत बड़ी तपस्या के द्वारा निर्मित होने वाली है। अगर सही डायरेक्शन में एक अभिभावक, एक गृहस्थ उस बच्चे की परवरिश को ले जाता है, तो सब कुछ माँ के हाथ में। प्राथमिक शिक्षा, पहली पाठशाला जो कम से कम 5वीं कक्षा तक तो ये माँ के हाथ में ही रहता है, पिता के हाथ में ही रहता है। दादा दादी, अड़ोसी पड़ोसी तो दूर, घर का वातावरण अगर ऐसा मिलने में, एक ऐसा खाद पानी उस बच्चे को नसीब हो जाता है, तो इसमें कोई संशय नहीं, हम एक श्रेष्ठ, एक चिंतनशील, एक विवेकवान, एक चरित्रवान, एक बालक का, एक देश के नागरिक का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा अब माता पिता क्या करें इस कार्य के लिए, उनको चाहिए रोज प्रातःकाल ब्रह्म बेला में उठने का जो हमारे ऋषियों ने संदेश दिया है उसका 100% पालन करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, शाम को कम खाना खा के ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, अगर बच्चा आपका अबोध बालक है, वह है करके बोलता है ना, घर में चिल्कारियां फैलाता है, घर में आप बहुत खुशी व्यक्त करते हैं, तो कैसा वो संगीत सुने, कैसा उसका परवरिश हो, कैसे उसके इंद्रियों पर छाप पड़े, कैसे उसके इंद्रियाग्राही बने, क्या क्या इस संसार से, क्योंकि कुछ भी वो सीख के तो ला नहीं रहा है। चाय पीना, बीड़ी पीना, मांस खाना, गलत बोलना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, ये कुछ भी वो सीख नहीं रहा है, माँ के गर्भ से सीख के नहीं ला रहा है, तो कहीं ना कहीं घर का प्रवेश ही वो उसको वातावरण वो प्रभावित कर रहा है। इसलिए ऐसा वातावरण दे, माता योगिनी हो, प्रातःकाल गीता का स्वाध्याय करने वाली हो, माँ प्रभु भक्त हो, राम नाम का जप करने वाली हो, वेदों का अध्ययन करने वाली हो, योगाभ्यास करने वाली हो, सुबह आस्था चैनल देखकर छड़देव स्वामी जी महाराज जी के साथ बैठकर 1 घंटा प्राणायाम, 1.5 घंटा प्राणायाम करने का जो अभ्यासी माँ है, ऐसे ही पिता करे, ऐसे घर में दादी करे, भाई बंधु करे, तो एक छोटे से अबोध बालक की स्थिति क्या होगी देखिए। धीरे धीरे वो भी पैरों से चलना शुरू करेगा, तो वो भी धीरे धीरे एक्टिंग मात्र से करने लगेगा कि मुझे कपालभाति करनी है, योग करना है, प्राणायाम करना है। फिर खाने की आदतें, आप जो खाते हैं उसको क्या खिलाना, अंडा खिलाना है या फिर मूली का सलाद खिलाना है या कुछ दूध पिलाना है या गाय का दूध पिलाना है, क्या पिलाना है, ये सारी चीजें ये अफेक्ट कर रही है एक व्यक्ति को निर्माण। किस प्रकार के घर का वातावरण बनाना है ये भी असर करता है। पिता, उसके पिता और माँ की झगड़े हो रहे हैं, वो भी एक अफेक्ट है। पिता और उसके दादा की लड़ाई हो रही है, अलग अलग माता दादी के साथ लड़ाई माँ की हो रही है, तो ये चीजें सब ये घर का संग्राम। साथ ही साथ अड़ोसी पड़ोसियों के साथ कैसे संबंध है, पड़ोसियों के साथ जो झगड़े हो रहे हैं, पड़ोसियों की जो निंदा पुराण की हो रही है घर में, वो भी अफेक्ट कर रहा है बच्चे को, वो भी एक असर कर रहा है उस व्यक्ति के निर्माण में, एक जीवन के निर्माण में। इसलिए मैंने कहा एक व्यक्ति के निर्माण के लिए कैसा माहौल घर में चाहिए, कैसी माँ बोधन करे, कैसा माँ उसको खाना खिलाए, कैसी आदतें। ये पहली पाठशाला का ये कार्य जब स्कूल में जाएगा बच्चा,
अब तो स्कूल का चयन करना बहुत बड़ा चैलेंज है, किस स्कूल में उसको भर्ती करें। आज मुझे कहना पड़ रहा है कि ऐसे स्कूल भी इस देश में खोले गए हैं जो भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति के विपरीत, भारत के जो विश्व की प्रथम संस्कृति की ध्वजवाहक है ये भारत की संस्कृति, उसको अफेक्ट करने वाली, उससे भोगवाद की ओर ले जाने वाले विद्यालय भी भारत में खोले गए हैं। हमें सावधान रहना है इन चीजों में भी। कम से कम जहां स्कूल में जाकर बच्चों को भारत माता की जय, वंदे मातरम के साथ साथ सरस्वती का वंदन तो हो, सरस्वती की स्तुति की पाठशाला तो हो, ये तो हम चेक कर ही सकते हैं अभिभावक। हम भौतिकवाद के अंग्रेजी पद्धति के चक्कर में कहीं ये तो नहीं भूल गए कि स्कूल में सरस्वती माता की मूर्ति ही नहीं है, सरस्वती माँ का पूजा ही नहीं हो रही है। कम से कम इतना ध्यान तो कहीं और चीज की स्तुति तो नहीं होने लगी है उस विद्यालयों में। आप समझ रहे होंगे मैं जो इशारा कर रहा हूँ। इसलिए स्कूलों का भी चयन कम से कम सरस्वती माँ का कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, मैं स्वयं स्कूल में था तो ये शिक्षा पहले स्कूल में जाकर प्रार्थना में ये गीत गवाया जाता था, ये वंदना कराई जाती थी। इसलिए प्रथम स्कूल आप पाठशाला में बच्चों को भेज रहे हैं तो कम से कम वहाँ भारत माता की जय हो, वंदे मातरम हो, भारत माता का गुणगान हो, कम से कम हमारे जो माँ सरस्वती की वंदना उस विद्यालय में हो। इतना एक अभिभावक को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा 13 साल तक बहुत बड़ा एक परिवर्तन काल है, निर्माण के काल है। जो आतंकवादी बनते हैं ना, आतंकवादी जो बॉर्डर क्रॉस करके हमारी बीएसएफ को चकमा देकर भारत की सेना के सामने लड़कर शहीद हो जाते हैं कि मुझे जन्नत मिलेगी, उनको भी वैसी पाठशाला में भेजा जाता है जहां उनको कट्टरता की पढ़ाई कराई जाए। ऐसे ही आपको उन्होंने तो विनाश के लिए, सृष्टि के विनाश के लिए पढ़ाई करा रहे हैं, हमें इस सृष्टि के कल्याण के लिए उन बच्चे को तैयार करना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए, रक्षा के लिए ये कल्याणकारी एक चरित्र निर्माण करना है, एक बालक को तैयार करना है। तो विद्यालय का चयन करते समय विशेष सावधानी माता पिता को रखनी चाहिए। फिर अगला जो महर्षि चाणक्य भी इसको बहुत बड़े शब्दों में कहते हैं, क्योंकि उन्होंने वो पीड़ाएं झेली हैं अपने बचपन से ही, क्योंकि बचपन में ही आचार्य चाणक्य ने अपने पिता को, अपनी माँ को खो दिया। एक भारत के एक ही सन्यासी है जिसने अपने घनानंद के अत्याचारों से पीड़ित होकर, नंद के वंश के अत्याचारों से पीड़ित होकर, जिसने एक अबोध बालक ने 8-9 साल के बच्चे ने, वो चाणक्य है जिसने, घनानंद ने जिसको अपनी माँ की अर्थी के लिए जलाने के लिए लकड़ियां नसीब नहीं हुई तो घर से लकड़ी काटकर उसने अपने माँ को अर्थी दी। ये चाणक्य ने जो कहा एक परिवार शास्त्र के बारे में, वो कह रहे हैं कि भैया 7-8 साल तक छोटे बच्चे को जन्म होने से लेकर 7-8 साल की उम्र तक उसको प्यार पूर्वक समझाओ, मतलब उसको डांटो मत, उसको कोई लकड़ी से कोई चकला बेलन भी नहीं चलानी है उस अबोध बालक पर, उसको प्यार से समझाइए। मतलब प्यार से समझाना मतलब अगर आपका घर का टीवी भी फोड़ दे और अगर वो उस उम्र में है तो उसको डांटना नहीं है, उसको समझाना, बेटा इस पर तेरे पिताजी के पैसे लगे हैं, इसके लिए मेहनत करना पड़ती है, थकान होती है, ऐसे प्यार से, जिससे कि उसका विवेक जागे, ये भाव से बच्चे को, अबोध बालक को समझाना चाहिए। फिर जो अगला स्टेज है 7-8 साल से 14 साल तक, फिर वहां पर अनुशासन की बात की गई है। अनुशासन मतलब चकला चले, कम से कम पिता और माँ में से एक ऐसा हो जो चकला चलाकर उसको नियंत्रण करे, अनुशासन का पाठ सिखाए। और फिर 13 साल के बाद तो दोस्ती हो जाए, फिर उस पर हथियार, क्योंकि फिर मूंछ दाढ़ियां आने लगती हैं बच्चों की, उसके हार्मोनल जो जीन्स है वो शरीर चेंज होने लगता है, जवानी में प्रवेश करने लग जाता है। फिर उसका वो भी उम्र है, क्योंकि वो उसकी दोस्ती बड़े स्कूल विद्यालय में पढ़ने लग जाता है, तो अलग अलग लोगों से उसकी मित्रता होती है, तो वो फिर आप दोस्ती का काल है। अब तो जो 14 साल तक आपने बच्चे पर मेहनत की उसका परिणाम है, अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि आप उसके गुरु नहीं हो, आप तो उसने इस संसार का जो एटमोस्फियर, जो वातावरण है उसमें जो है उसका चलन हो गया है, उसमें वो जाने लगा है, उसमें वो घूमने लगा है, तो वो उसको सीख रहा है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि बचपन से ही बच्चों के निर्माण के लिए तप करे, तपस्या करे, और जिससे कि गीता में भी कहा, क्या कहा, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदूष्यन्त कुल स्त्रियः दुष्टासु वासणेयो जायते वर्ण संकर। अधर्म के बढ़ने पर, अत्याचार के बढ़ने पर वर्ण संकर संतानें पैदा हो जाती हैं। इसलिए
पूरे उसके कुल का भी नाश हो जाता है, इस संसार का भी नाश हो जाता है, उस संस्कृति का भी नाश हो जाता है। इसलिए हमें ये काम नहीं करने हैं अधर्म के नाम पर, और हमें जो वर्णशंकर संतानों को जन्म नहीं देना है, कुलीन परिवार का निर्माण करना है, जिससे कि इस वीर भोग्या वसुंधरा जो है ये एक भारत के लिए एक आदर्श नागरिक बना सकें, इस मानव के लिए एक मानवता के लिए एक आदर्श व्यक्ति का हम निर्माण अपने गर्भ से कर सकें। उसका रास्ता यही वैदिक सिविलाइजेशन से जाता है। योग प्राणायाम करके, ध्यान करके, बचपन से ही बच्चों को अच्छे रास्ते पर चलाने का अगर हम प्रयास करते हैं तो स्वतः ही हम स्वयं के लिए एक अच्छा बालक, बुढ़ापे का सेवक और एक अपना नाम रोशन करने वाला, जो मैंने कहा ना, सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। ऐसे भाव वाला, ऐसे भाव चित्त वाला एक चरित्रवान आदर्श पुत्र पैदा कर सकते हैं, आदर्श राष्ट्र का नागरिक हम पैदा कर सकते हैं। और ऐसा हम करने लगे तो फिर देरी किस बात की, तो हम जन्म के समय भी खुशी थे और बुढ़ापे तक हमारी खुशियों का कोई सीमा नहीं रहेगी, और स्वयं हम खुश रहेंगे और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात को चरितार्थ करेंगे। ओम शांति ही शांति। वैदिक चैनल पर